अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेक टू सेलिब्रेट बाय ईशा। आज हम इस वीडियो में अपना चॉकलेट स्पॉन्ज रेडी करेंगे ट्रे के अंदर। वो क्यों ट्रे के अंदर करेंगे वो आगे बताऊंगी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स आएंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, योगर्ट, ऑयल, एग, फ्लावर, आइसिंग शुगर एंड कोको पाउडर। इसके अमाउंट मैंने ऊपर बता दिया कि आपने कितने ग्राम्स लेने हैं। सबसे पहले हम एक सेपरेट बाउल के अंदर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास थे कोको पाउडर, आइसिंग शुगर, फ्लावर, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। इन सारी चीज़ों को हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें कंबाइन कर लेंगे एक बाउल के अंदर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके ओवन को प्रीहीट होने में टाइम है तो आप इसके अंदर अपना बेकिंग पाउडर और सोडा ऐड नहीं करें। वो क्यों? क्योंकि जब आप अपने बैटर के अंदर बेकिंग सोडा और पाउडर डाल देते हैं तो उसका टाइमिंग शुरू हो जाती है राइज होने की। वो फिर हम इस तरह से कर सकते हैं, जब हमारा बैटर रेडी हो जाएगा और हमारा ओवन प्रीहीट होने वाला होगा तो हम बिल्कुल एंड पे अपने बीटर बाउल के अंदर बेकिंग सोडा और पाउडर डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैंने इसी बाउल के अंदर बेकिंग सोडा और पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप देख सकते हैं कि मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं वो अच्छे से कंबाइन हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। ट्रे में स्पॉन्ज रेडी करने का पर्पस क्या था? ट्रे में स्पॉन्ज रेडी करने का पर्पस दो हैं। एक तो ये कि स्पॉन्ज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और दूसरा ये कि ट्रे में बेक होने में टाइम कम लगता है। जहाँ हम अगर मोल्ड में बेक करें तो लगते हैं 35 to 40 मिनट्स, वहीं अगर मैं अपना केक ट्रे में बेक करती हूँ तो ओनली 12 to 15 मिनट्स लगते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना टाइम का डिफरेंस है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने बीटर बाउल के अंदर एग्स ऐड करी, इसे अच्छे से मैं बीट कर लूँगी। देन इसके अंदर योगर्ट और ऑयल डाल के अगेन इसे बीट कर लूँगी। मैं अपनी बात पे वापस आती हूँ कि क्यों हमारा स्पॉन्ज ट्रे में इतना सॉफ्ट होता है और मोल्ड में थोड़ा सा हार्ड होता है। तो हार्ड से मुराद ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सख्त होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ट्रे और मोल्ड हमारा केक ट्रे में सॉफ्ट होता है। आप खुद देखें कि जब आप अपने केक को मोल्ड में बेक करते हैं तो 40 मिनट्स के लिए या 35 मिनट्स के लिए एटलीस्ट आपका केक जो है वो ओवन के अंदर रहता है, हीट में रहता है। इसी वजह से आपका केक थोड़ा सा ड्राई और थोड़ा सा हार्ड होता है मोल्ड में। जब आप इसको ट्रे में ट्राई करेंगे तो 15 मिनट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका केक ओवन के अंदर है, यानी हीट में है। तो कम टाइम लगा हीट में, कम देर आपका स्पॉन्ज जो है वो ओवन में रहा, हीट कम मिली, इसलिए केक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। आप देखिएगा, मैं आपको एंड पे फुल भी दिखाऊंगी कि केक कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन लास्ट में प्रेस कर लें। शेयर लाजमी किया करें ताकि आपकी तरह और भी लोग मेरी वीडियो से कुछ सीख सकें। एग अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने फ्लफ़ी एग्स हो गए। अब इसके अंदर मैं योगर्ट और ऑयल दोनों ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो एक स्टेप करके भी कर सकते हैं। आपने पहले ऑयल ऐड किया, उसको बीट कर लेते हैं, योगर्ट ऐड करके उसको बीट कर लें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इकट्ठे भी इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। अपना योगर्ट और ऑयल दोनों एक ही दफ़ा में ऐड करें एग्स में और देन उसको बीट कर लें। मैं भी इस वीडियो में एक ही दफ़ा दोनों चीज़ें ऐड करी और देन मैं उसे बीट कर लूँगी। एक और इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आपने अपना केक बनाना है, आपने जो योगर्ट है वो आपने जो आपके नेस्ले पैक्स आते हैं या बॉक्सेस आते हैं, आपने वो वाली योगर्ट नहीं यूज़ करनी। जो लोकल मार्केट से बेसिकली आपको खुला दही जिसको हम बोलते हैं वो मिलता है, आपने वही योगर्ट इसके अंदर यूज़ करना है। इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे। देन हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये अच्छे से बीट हो चुका है। अब इसमें हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू करते हैं। आप कोशिश किया करें ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले शिफ्ट कर लिया करें ताकि उसमें जो हमारे लम्स होते हैं वो रिमूव हो जाएं, या फिर जब आप इस टाइम पे अपने बैटर के अंदर डाल रहे होते हैं तब इसको अच्छे से छान लिया करें। मैंने पहले ही कर लिया था बैक हैंड पे, इसलिए अब मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। और अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको कभी भी एक ही दफ़ा में अपने बैटर में मत डाला करें। कोशिश किया करें 3 बैच बना लिया करें, यानी 3 टाइम्स में करके अपने बैटर
के अंदर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाला करें। उससे ये होता है कि जब वो बैटर के अंदर हम बीटर ऑन करते हैं तो लम्स भी क्रिएट नहीं होते, अच्छे से आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपके एग्स के साथ मिक्स होते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा ओवर बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओवर बीट करने की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब इसमें लम्स क्रिएट हो जाएंगे। लम्स तो बिल्कुल क्रिएट होंगे ही नहीं, क्योंकि हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 3 टाइम्स में करके अपने एग्स के अंदर डालें, इसलिए हमें इसको ओवर बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आपने 3 बैचेस में करके डालते जाना है और बीट करते जाना। जब आप अच्छे से बीट कर लें तो हम इसे ट्रे के अंदर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हम आज बना रहे हैं अपना स्पॉन्ज ट्रे के अंदर। मैंने ट्रे को ऑयल से ग्रीस करके इसके ऊपर बटर पेपर पहले ही लगा लिया था। अब मैं अपने बटर को इस पर पोर करूँगी। अच्छी तरह से आपने पोर्स करना है, आपके कॉर्नर्स फिल होने चाहिए और आपने ध्यान रखना है कि इक्वली जो है आपका बैटर स्प्रेड हो, और इसको टैप करके इसके एयर बबल्स रिमूव कर लेने हैं। 180 डिग्री पे ओनली 12 to 15 मिनट्स के अंदर आपका केक बेक हो जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनेगा। मैं अपने केक को बेक होने के लिए रखने लगी हूँ। आप देख लीजिए कि मैं आपके सामने ही ट्रे ही रख रही हूँ, कहीं ऐसा डाउट ना हो आपको कि मैंने ट्रे में दिखाया और मोल्ड में बेक किया। मैंने ट्रे ही अपने बेकिंग ओवन के अंदर रखा है और जब केक बेक हो जाएगा मैं आपको तब भी दिखाऊंगी। 180 डिग्री पे आपने ओनली 12 to 15 मिनट्स के लिए बेक करना है। समटाइम ऐसा होता है कि किसी का ओवन टाइम ज़्यादा भी लेता है, तो आप अपने ओवन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर 20 मिनट्स भी लगते हैं तो आप उसको ट्रे में बेक करें, लेकिन 35 to 40 मिनट से बहुत बेटर है कि आप इसे 20 मिनट्स लगा के बिल्कुल हाफ़ टाइम हो जाएगा, आप इसे बेक करें। बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट आपका केक रेडी होगा। आप देख सकते हैं हमारा स्पॉन्ज बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत गर्म था, इसलिए मैं सिर्फ जो है वो टैप करके आपको दिखाई थी कि कितना सॉफ्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।